हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए कंपेयर करते हैं थर्सडे के एनालिसिस से कि फ्राइडे क्या होगा, क्या हुआ फ्राइडे को हमारे एनालिसिस के बेसिस पे, और कल क्या होने वाला है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों फ्राइडे को आप देख सकते हैं, यहाँ है 9 o'clock। ठीक है, फ्राइडे को हमने एक लेवल मार्क किया था और वेरी क्लियरली हमने डिसाइड किया था कि अगर स्पॉट 83.365 के ऊपर जाता है तो ट्रेंड अपसाइड है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेवल्स ऑलमोस्ट 83.44 तक। ये A43424144 का ही लेवल लीजिए, 83.43 एंड अबव। अगर 83.43 के ऊपर जाता है तो 83.46। ठीक है, तो ये हमारी लेवल्स मार्क थे वेरी क्लियरली। नीचे को तो नहीं गया क्योंकि 9 o'clock का ओपनिंग आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 83.36 के पास हुआ। ठीक है, एग्जैक्ट। एंड उसके बाद नीचे 4 कैंडल नीचे ही रहा ऑलमोस्ट टिल 10 o'clock तक। 10 o'clock के बाद इंडिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया, जहाँ पे इंडिया का रिवर्स रेपो, कैश रिजर्व रेशियो और इंटरेस्ट रेट्स तीनों न्यूट्रल रहे, मतलब कोई बदलाव नहीं रहा नीचे, ना कम किया ना ज़्यादा किया, वही रिपोर्ट इंटरेस्ट रेट्स रखा। तो जैसे मैंने थर्सडे के एनालिसिस में बोला था कि अगर इंटरेस्ट रेट्स को चेंज नहीं करते हैं तो मेरे हिसाब से अपसाइड में ट्रेंड आएगा। अब देख सकते हैं 10 o'clock के बाद 83.365 को ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं पूरा कंट्रोल्ड, ये पूरा कंट्रोल था दोस्तों। और यहाँ पे आरबीआई की इंटरवेंशन 100% आई थी, क्योंकि वो सबको पता था ऑलमोस्ट 83.365 ब्रेक होते ही ऑलमोस्ट 83.46 तक तो टच होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ वीकली एक्सपायरी का, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ और मैं वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड करता हूँ दोस्तों। तो ये मेरा मानना था कि 8.365 को ब्रेक करते ही हमें एक अच्छा सा बाउंस मिलना चाहिए। बट यहाँ पे मेरा एक पोजीशन होल्ड किया था, जो मैंने थर्सडे को भी बोला था। मैं होल्ड कर रहा था 83.375 CE। ये पोजीशन में होल्ड कर रहा था थर्सडे से, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा था कि जॉब्स डेटा अच्छा आएगा, जो अच्छा आया थर्सडे, और ब्रेकआउट भी ऐसे ही मिला। बट आप देख सकते हैं पूरा दिन यही रेंज में रहा दोस्तों, बट 83.365 के ऊपर रहा। तो मेरा लॉजिक वेरी क्लियर था, इसके ऊपर रहा तो ऊपर जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं शाम को 5 बजे के बाद फिर से एक मूवमेंट आई, क्योंकि शाम को नॉन फार्म फिर से जॉब्स डेटा, जो फ्राइडे का जॉब्स डेटा जो आना था वो आ गया था। और बहुत सारे दूसरे डेटा जो पॉइंट्स जो आए वो यूएस के फेवर में थे दोस्तों, फ्राइडे शाम 6 बजे को। उसके बाद आप देख सकते हैं 6 बजे के बाद 83.43 वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, सपोर्ट लिया 83.43 पे, और जाके ऑलमोस्ट 83.46 के पास पास टच करके अब ट्रेड कर रहा है 83.43 के पास। आप ये लास्ट के 2 कैंडल्स इग्नोर कर लीजिए और ये कैंडल लीजिए, ये कैंडल के मुताबिक ऑलमोस्ट क्लोजिंग हुआ है 83.43 के पास दोस्तों। ठीक है, तो हमने फ़िलहाल तो ये रेंज जो था 83.30 और 83.40, ये एक बहुत ही गंदा रेंज था जिसमें बहुत टाइम स्पेंड किया स्पॉट ने, और पहली बार हमें एक क्लोजिंग मिली है लास्ट फ्राइडे को 83.43 का। एनालिसिस के मुताबिक करेक्ट मूव था, हर लेवल को ब्रेक कर हर लेवल को ब्रेक करते ही ऊपर गया, बट टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया दोस्तों। तो जो भी ट्रेड करते हैं ना, स्पेशली मेरे जैसा ट्रेडर जो आई, मेरे को तो सिर्फ नॉर्मली डे के ट्रेड लेता हूँ, मैं ओपन पोजीशंस लेता हूँ और इंट्राडे ट्रेड होता है मेरा। ना मैं पोजीशन होल्ड करता हूँ ना मैं हेज करता हूँ, क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी वेरी क्लियर है। क्योंकि अगर मेरा एनालिसिस करेक्ट है तो मेरा ट्रेड्स भी अच्छा जाता है, ये मेरा थॉट फ्लो है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया था, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया। एक फ्यूचर्स का ट्रेड लिया था, उसमें सिर्फ 1 या 2 पैसे का प्रॉफिट हुआ दोस्तों। 83.41 फ्यूचर्स में लिया था, उसमें 1 या 2 पैसा प्रॉफिट हुआ, उसके बाद वो भी एग्ज़िट कर दिया। बस पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं लिया मैंने भी, मैं भी वेट करता रहा कि अच्छा ब्रेकआउट कब आए, बट शाम के 6 बजे के बाद आया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं
कल क्या हो सकता है या मंडे को क्या हो सकता है। मंडे के लिए दोस्तों हम जाते हैं हमारे 1 आवर चार्ट पे यहाँ पे, और यहाँ देखते हैं थोड़ा सा सीन क्या बन रहा है। सॉरी दोस्तों, 1 आवर के चार्ट पे जाते हैं, और 1 आवर के चार्ट पे आप अब देखिए दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये 1 आवर के चार्ट पे अभी हमने एक रेंज ब्रेक किया है। ये था इम्पोर्टेंट रेंज 83.40 का। ये रेंज ब्रेक हो चुका है दोस्तों। अब हमें ये देखना है कि स्पॉट यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करता है कि नीचे आके एक बार और 8340 को टच करके ऊपर जाता है, ये देखना पड़ेगा। तो इसीलिए 8340 सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है मंडे के लिए ट्रेड। अगर स्पॉट 8340 के ऊपर रहा तो मैं तो बाई साइड पर रहूँगा। मेरा पहला टारगेट अभी भी 83.46 है। 83.46 के ऊपर दोस्तों एक रेसिस्टेंस आएगा आपको, वो है 83.49। अगर 83.49 को क्रॉस करता है दोस्तों तो स्पॉट 83.57 टच करेगा, और 83.57 के ऊपर दोस्तों ऑलमोस्ट 83.62 टच कर सकता है। ठीक है, तो ये है अपसाइड के रेसिस्टेंसेस। हर एक रेसिस्टेंस ब्रेक होते ही अपसाइड का दूसरा लेवल आने की चांसेस है। तो ये अपसाइड के ट्रेड्स है। अगर स्पॉट 8340 के नीचे ट्रेड करता है दोस्तों 15 मिनट कैंडल पे, या आप हाफ एन आवर कैंडल पे ले लीजिए, उस सिनारियो में ना सेल कीजिए ना बाई कीजिए, वेट कीजिए, क्योंकि नीचे के तरफ ना अभी बहुत सारे सपोर्ट बन गए हैं। पहला सपोर्ट है आपको 83.38 पे, दूसरा सपोर्ट बन गया है 83.365 पे, तीसरा सपोर्ट बन गया है 83.34 पे, और चौथा सपोर्ट बन गया है 83.31 पे। ठीक है, नीचे की तरफ बहुत सारे सपोर्ट्स मिलेंगे अभी आपको, जिस सपोर्ट पे आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, बेस्ड ऑन बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं अगर प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्शन अच्छा रहा। प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्शन आप फ्यूचर्स में भी देख सकते हो कि फ्यूचर्स बिहेव कैसे कर रहा है। बेस्ड ऑन दैट आप अपना ट्रेड ले सकते हो दोस्तों। बट नीचे के साइड अभी सेलिंग करना थोड़ा जल्दबाजी होगा। मैं ये सबके लिए बोल रहा हूँ, और सोच के अपना ट्रेड लीजिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग आवर्स में मैं टेलीग्राम पे अपना अपडेट्स देता रहता हूँ। और दोस्तों एक और बात बोलनी थी, मैं एक ट्रेनिंग वीडियो लेके आ रहा हूँ जो चार्जेबल होगा। इतना भी चार्ज नहीं कि कोई पे नहीं कर सकता, बहुत ही नॉमिनल चार्ज होगा उन लोगों के लिए जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स नहीं हैं। और अगर आपको वीडियो देखना है तो टेलीग्राम पे मैं अपना लिंक दे दूंगा, जहाँ पे वो आप एक्सेस कर सकते हो। 1 या 2 दिन में आपको ये वीडियो का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिससे आपको ट्रेडिंग के बारे में, कैसे ट्रेड करना है, ट्रेड को अप्रोच कैसे करना है, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए, now let's do the analysis in English. So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. So friends, let's look at what happened on Friday, and based on Friday's trade, what was the good things that went down and what could have been done better. Let's look at it, right? So friends, for Friday I had clearly told you an important level, which is 83.365. If spot is above 83.365, then it's a good chance for buying. The next important level I had given was almost up to 83.43 or 83.43, and above 83.43 I expected spot to go to 83.46. Right, you can refer to my Thursday's analysis, and I want to stick to these points because you can see here 9 o'clock on Friday the opening was almost at 83.36 or at 83.36, and then the next 1 hour these 4 candles kept spot at 83.34. Okay, but it did not go below, they just kept it below. And at 10 o'clock you can see here, once the India's interest rate decisions data came out, where the interest rates were kept same,
there was no increase in interest rate, that's when the movement started. But when the movement started, spot almost was did not fly upside, but spot became spot became neutral, and it just maintained the level of 83.38. Weekly expiry happened at 83.38. Very disappointing, because I was very confident that I would get a breakout exactly at around 10 to 11 o'clock. The breakout came, but it did not happen as we expected. Then the whole day it was at 83.38, and at 5 o'clock also the end was at 83.38. So there was no movement at all. So I had taken one option trade, I had carried one option trade here, but that option trade failed. And then I took one futures trade. It just gave me a 1 or 2 paisa profit, and I just exited that. I am an intraday trader. I just take open positions or naked trades in one direction. I don't believe in hedging on all the directions and screwing up my head. So I better take only one direction, because my analysis, this preparation of video that I'm sharing with you friends, is my preparation, is my plan, and I go as per my plan with a limited approach, and that's how I like to trade. There are multiple trades, styles of people who trade. Some people do hedging and other things. Some people like to carry forward overnight positions. So it depends on people to people, but I prefer to do a simple, one-sided trade, in which I'm happy with whatever profit or loss that I make, right? Fine. So after 5 o'clock or 6 o'clock, friends, if you see here, there was the data on, in terms of the jobs data, which came from US after 7 o'clock. And then what happened, the data for US was very positive, and you then see 83.43 was broken. And after 83.43 was broken, it took support at 83.43, you can see here. And then it went almost touched 83.46 before settling down here. So what is the settlement price? Don't ignore the last two candles always on a Friday. The settlement price is almost coming at 83.43 now. Alright friends, that's the level where spot has ended, which is very good, because spot has broken the range of 83.30 to 83.40. We spent almost a month in this range. So spot has broken this range, and from here we have to see how spot will react on Monday. So let's do our trade plan for Monday, friends. So for Monday, I will go to the 1 hour candle over here. The 1 hour chart is a best indicator, and I also want to share some data points to you over here, which could be of great interest. I'm sorry, I just go to the 1 hour chart. Yeah, I think this is a good representation, right? So if you look at this 1 hour chart, friends, let's plot our plan over here. So friends, for Monday, a very important level that I will watch out is 83.40. This becomes my most important reference point. So if spot is above 83.40, I will be on the buying side. I will look forward for my first target of 83.43. Above 83.43, the next important target where I will look forward is 83.46. And above 83.46, another 3 paisa range is there. So that's another resistance, 83.49. But if spot is able to break 83.49, the next target will be 83.57. And above 83.57, spot can go to a max of 82.62 at this 83.62 at this point of time. These are my upside resistances that I will be tracking tomorrow, and I might take an intraday trade at any point of time, and before even the next resistance comes, I might even exit over there, or I might continue my trade. That's my plan. Okay. Similarly, if spot is below 83.40 tomorrow, then I will not take any trade. I will just wait, because on the downside there are too many supports now. First support 83.38, the next support is very close by, which is 83.365. The next support is again close by, 83.34, and the next support is 83.31. Right? So many supports are close by, and hence if you are taking a sell trade tomorrow, friends, you have to be careful. uh, I rather you have to look at how the breakout has happened.
and try to focus on the breakout side. So that's very important for you to know. I hope you're liking this video, my dear friends. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and press the bell icon so that you get notified. And also you can join my Telegram channel. The link is right below in the description. Click over there, see the Telegram link, click that and join. Also friends, I wanted to let you know I'm coming up with my first video in terms of educating people about what is forex trading, how to go ahead with forex trading. It's a good video for all the beginners who want to know more about trading and so on and so forth. There'll be a small charge for that video because I really don't want people to take my videos for granted. So for people who are members of my group, for them it will be free, whereas for anybody else who wants a copy of this video, they'll have to pay a very small charge. But it's a lot of informative video, and I'm sure many of you who are watching my video regularly would really take up the video and try to learn something out of it and share your feedback on that. All right, thank you so much friends. We'll see you in the market on Monday morning. Until then, take care of yourself. Bye bye.